नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आरआरसी ग्रुप डी 11 अक्टूबर को पेपर समाप्त होने के बाद आप लोगों के मन में एक दुविधाएं या कह ले तो वो कुछ सवाल जो हर एक दिन हर एक रात आप लोगों के मन से वो गुजर रही है। एक तो सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि क्या आंसर की के बाद हमारा मार्क्स सेफ स्कोर में होगा या नहीं होगा, क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की कट ऑफ जा सकती है, और सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों के मन में बन चुका है और जो रेलवे ने ऑफिशियली कह रखा है कि 1:1 में आपकी सिलेक्शन की जाएगी, मतलब एक सीट पर एक स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। इट मीन्स पहला सवाल आपको देखने को मिल रहा है, नो वेटिंग लिस्ट इक्वल्स टू हाई कट ऑफ। सवाल तो बड़ा ही दिलचस्प सवाल ही है भाई, और आप लोगों को परेशान करने वाली ये सवाल है। नो वेटिंग लिस्ट इक्वल्स टू हाई कट ऑफ। और क्यों? आप 2018 में एक बार जाएं जहां पर अभी तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है, 4 साल होने को ही है। दूसरी चीज, वो स्टूडेंट जिनकी उम्र खत्म हो गई थी 2 साल 3 साल के बाद अभी, और अचानक से उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाता है, आप सोच सकते हैं उनकी खुशी के बारे में? नहीं, आपको अंदाजा नहीं हो सकता है। दूसरी बात, कट ऑफ 8-8 मार्क्स 9-9 मार्क्स तक कम हुआ है किसी आरआरसी में। नेक्स्ट, किसी आरआरसी में 8-8 9-9 10-10 डीवी, मतलब कि कट ऑफ नीचे कर करके उनको बुलाया गया, और वो मैं डेंजरस जोन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सबसे हाई कट ऑफ गया है। तो अब आप इससे उम्मीद लगा लीजिए कि अगर नो वेटिंग लिस्ट आपका है इस बार, तो हाई कट ऑफ की कितनी संभावनाएं बनती है। पहला तो आपको यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो कोशिश है कि आप अपनी बात को, ये सारी सवाल को कम से कम रेलवे तक रखने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाली है। और अगर ये रेलवे वेटिंग लिस्ट नहीं दे रही है, मतलब दे तो नहीं रही है, उन्होंने पहले ही बता रखा है, तो मैं यहाँ पर एक सवाल रखा हूँ कि क्यों इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं दी है रेलवे ने। तो देखिए, रेलवे को काफ़ी इससे फ़ायदा भी है। एक तो अभी एलपी टेक्नीशियन में देखा गया था कि काफ़ी स्टूडेंट ने क्लेम किया है, कोर्ट भी गया है, रेलवे को भी बोला गया है, प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिला कि वेटिंग लिस्ट वाले को जॉब दे। तो भाई देखिए, अब तो ऐसा आप कुछ भी कर नहीं सकते, ना ही आप कोर्ट जा सकते, ना ही रेलवे से आप सवाल कर सकते हैं कि आपने हमें वेटिंग लिस्ट में रखा। आपको तो वेटिंग लिस्ट में रखा ही नहीं गया, आपको तो पता ही नहीं कि किनको रखा गया किनको नहीं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट है ही नहीं। तो ये चीज़ उनको टेंशन मुक्त करती है। दूसरी बात, 2023 में वैकेंसी आने वाली है, आप सभी को पता है। तो मैंने यहाँ पर यही सवाल रखा है, क्या सीट खाली रह जाएगी इस बार की? 1 लाख जो वैकेंसी दिखाई गई है आपको, देखिए, अगर आप थोड़ा सा, मतलब कि अगर अपने को, मतलब कि हम किसी भी सरकार की तरफ ना तो झुकेंगे और ना ही किसी सरकार की हम अवहेलना करना चाहेंगे, लेकिन अभी की जो सिचुएशन चल रही है, कहीं ऐसा तो प्लानिंग नहीं था कि इस वैकेंसी को 4 साल तक ले चले और इस वेटिंग लिस्ट को हटा करके इसी सीट को कहीं फिर से 2023 में तो नहीं जोड़ देना है। आप चीज़ों को समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे मुझे नहीं पता, लेकिन जो बातें हैं कि कहीं ये सीट खाली रह जाए, और अभी आपको पता है मार्च अप्रैल के बाद वैकेंसी की आपकी लाइन लगने वाली है रेलवे में, तो ये सीट कहीं उनको तो नहीं दे दिया जाए, यानी कि उसमें ऐड ऑन तो नहीं किया जाए। क्यों? अब ये भी सवाल है कि रेलवे तो भाई आपको प्रूफ देगी कि मैंने जितनी वैकेंसी दी उतनी मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, उतने स्टूडेंट भी आए। लेकिन सवाल तो ये बनता है साहब कि जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन किसी अच्छे पोस्ट में, किसी अच्छे डिपार्टमेंट में हो गया, तो वो तो ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करने वाला, ठीक है। दूसरी चीज़, 1 महीने 2 महीने के बाद अगर किसी स्टूडेंट के, अच्छे स्टूडेंट ने भी फॉर्म यहाँ फिलअप किया, आप सभी को पता है, उनकी सिलेक्शन अगर किसी डिपार्टमेंट में होती है, तो फिर वो जो वैकेंट सीट होती है, वो वैकेंट सीट को कैसे फिल किया जाएगा? क्या रेलवे ने कुछ इसका जवाब दिया है? नहीं दिया। तो इन सवालों को लेकर के आपको रेलवे तक पहुंचनी चाहिए, और इन सवालों को बहुत ही एक प्रॉपर वे में आपको रेलवे तक पहुंचानी पड़ेगी, और इसका आपको जवाब भी लेना भी चाहिए। अगर इसका जवाब आप तक आपको मिलती है तो ये आपके लिए राहत भरी खबर होगी। और नेक्स्ट बात ये है कि क्या दोबारा डीवी के लिए बुलाया जाएगा? तो बिल्कुल, अगर उनकी जैसे कि देखिए, उन्होंने ये तो क्लियर नहीं कहा कि दोबारा डीवी होगा कि नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बात कर ले तो वेटिंग लिस्ट नहीं है तो फिर दोबारा डीवी की बात बनती नहीं है सर, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए, अब रेलवे के ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। रेलवे फ्री माइंड हो गया, आप कह ले तो मेन हीरो रेलवे है, आप इससे क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप उनका वेटिंग लिस्ट में है तो आप उनको जॉब दे। अब वो चाहे कि उनको अगर नीड है, पोस्ट खाली है, सीट खाली हो गए, कई सारे स्टूडेंट ने छोड़ रखा है, तो भाई मैं एक पैनल लिस्ट निकालता हूँ, इन सारे स्टूडेंट को डीबी के लिए बुलाया जाए। अब ये टोटली डिपेंड करता है रेलवे के ऊपर, और हालांकि आपको पता है कि रेलवे पे काम सारी चली जाती है, बिना कितनी भी सीट खाली हो रेलवे चलती है। तो ये सारी सवाल और आपका ये सवाल काफ़ी बड़ा प्रभाव आपके रिजल्ट में ये डालने वाला है इस बार।
तो इन सारे सवालों के साथ आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट किए थे, मुझे मैसेज किए थे, तो इनका जवाब मैं आप लोगों तक रखने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इन सवालों को आप तक पहुँचाया हूँ, तो आप इन सवालों को लेकर के रेलवे तक भी जाएँ और होप शो कि रेलवे इसका जवाब क्लैरिटी दे, या फिर रेलवे तक एटलीस्ट ये बात समझ में आए कि हाँ, यहाँ पे जो 4 साल तक जिस स्टूडेंट ने दिया है टाइम, अब वो अगर वेटिंग लिस्ट में अगर आपके पास नहीं है सर, तो वो फिर अगर उनका एज निकल गया है तो अब वो 30 साल का हो गया बंदा, तो किस एग्जामिनेशन की वो तैयारी करे। 4 साल तो उनका डिले हुआ है, तो ये डिले फिर क्यों हुआ था। चलिए कोई नहीं, जो भी रीज़न वे में डिले हुआ, तो आपको एटलीस्ट ये बताना चाहिए कि हाँ, पोस्ट खाली होने पर दोबारा डीबी बुलाया जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी मतलब कि फ़ायदा वाली बात होगी। तो चलिए ठीक है, जो भी हो, जो भी अपडेट अगर रेलवे की तरफ से आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आप में से जो लोग भी आप अपने अपकमिंग वैकेंसी की तैयारी में लग गए हैं या फिर अभी नहीं लग पाए हैं किसी भी कारणवश से, एएलपी टेक्नीशियन की हो, चाहे आपकी ग्रुप डी की बात कर ले या रेलवे जेई सेक्शन इंजीनियर की बात कर लें, तो भाई देखिए अभी से तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कट थ्रो कंपटीशन है और पिछले के मुकाबले से वैकेंसी कम ही रहने वाली है इस बार। ठीक है, ये भी आप जान लीजिए। अभी आपको चीज़ें असलियत समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ समझ में आते चलेगी, टाइम निकलते चला जाएगा, सिलेबस जब आपका कंप्लीट नहीं होगा फिर वही इंपॉर्टेंट करते आप निकलेंगे। और टीसीएस का जो पैटर्न चल रहा है आप सभी को पता है कि ग्रुप डी में जब ये पैटर्न चल सकता है, जब ये लेवल चल सकता है, तो आपने एनटीपीसी का भी लेवल देख रखा है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। हमारा तीसरा लेक्चर आज आप लोगों को मिल जाएगा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, और अभी तक रेलवे और एसएससी में जितने टीसीएस ने पेपर कंडक्ट करा है वो सारा कुछ है मैंने एक जगह कलेक्ट करवाया। तो चैंपियन जीके सीरीज के नाम से आपको वो वीडियो मिल रहा है। हमारे प्लेलिस्ट में भी आपको उसकी सीरीज की प्लेलिस्ट की तीनों वीडियो आपको मिल जाएगी। लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर देखें, आनंद लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।